फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक मराठा राज संघ को लेकर के आए हैं, जो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स रिवीजन करते हैं मराठा राज संघ का। देखिए यहाँ मराठा राजवंश के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। पहले देखिए सज्जन सिंह इनके 5वीं पीढ़ी के हुए उग्रसेन, और उग्रसेन के 2 पुत्र हुए। एक का नाम है कर्ण सिंह और दूसरे का नाम है शुभकर्ण। देखिए जो कर्ण सिंह हुए इनके वंशज जो हुए देवगिरी के यादव हुए, और शुभकर्ण के जो वंशज हुए वे भोंसले कहलाए। शुभकर्ण के वंशज भोंसले कहलाए। और इनमें इसमें देखिए जो देवगिरी के यादव हुए इसमें हुए लखूजी जाधव राव, और इनकी पुत्री हुई जीजा बाई। और इधर देखिए जो शुभकर्ण के पुत्र हुए बालाजी भोंसले, इनके पुत्र हुए माले जी। आगे देखिए माले जी के 2 पुत्र हुए, एक हुए संभाजी और दूसरे हुए शाहजी भोंसले। पहले हुए शाहजी भोंसले और दूसरा संभाजी, ये बड़े भाई हुए शाहजी भोंसले के। यहाँ देखिए शाहजी भोंसले का 2 विवाह हुआ। एक विवाह हुआ जीजाबाई से, एक विवाह जीजाबाई से, दूसरा विवाह तुकाबाई मोहिती से हुआ। और जीजाबाई से जो पुत्र हुए 2 पुत्र हुए, शाहजी भोंसले के 2 पुत्र हुए, इसमें से एक जीजाबाई से जिनका नाम था शिवाजी प्रथम। इधर देखिए यहाँ शिवाजी प्रथम जीजाबाई के पुत्र हुए। और इधर तुकाबाई मेहता से राजा राम नाम के पुत्र हुए। देखिए ये शिवाजी प्रथम 2627 से 80 तक रहे, और ये राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक। आगे देखिए जो संभाजी थे, संभाजी के बारे में देखिए संभाजी 1680 से 1689 तक शासक रहे। और इनके जो पुत्र हुए शाहू जी 1607 से 1649 तक रहे। और यहाँ देखिए राजा राम जो हुए शाहजी भोंसले के पुत्र, इनकी पत्नी थी ताराबाई, और इनके जो पुत्र थे वे थे शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 तक शासक रहे शिवाजी। देखिए शाहू जी के 2 पुत्र हुए जो स्वतंत्र शासक बने, एक हुए उत्तर सतारा शाहू जी और दूसरे दक्षिण में कोल्हापुर, इसमें शिवाजी द्वितीय हुए। और उसके बाद शिवाजी द्वितीय के पुत्र हुए राजा राम द्वितीय, 1749 से 50 तक के रहे शासक। ये हम लोग देख लिए मराठा राजवंश के सभी शासकों। यहाँ आगे देखिए मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया जाता था। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? ये है मराठा भूराजस्व प्रथा से। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। जो शिवाजी साम्राज्य में जो मंत्री परिषद था उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित की थी। आगे देखिए तृतीय अंगला मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? एक किया था जान मैलकन के सामने समर्पण किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की हार हो गई। 1761 में हुआ था तीसरा युद्ध। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था? एक किया था ताराबाई ने। आगे देखिए संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? ये बनाया बालाजी विश्वनाथ ने, जिन्हें मराठा के द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ये था ताराबाई के नेतृत्व में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। बीजापुर के सुल्तान ने
अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे इस शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। बीजापुर के सुल्तान अफजल खान नामक सरदार को 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था। बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था बंदी बनाने के लिए, लेकिन क्या किया, शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहेर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए, मजूमदार अमर्त्य, यह वित्त मंत्री था। अमर्त्य किसे कहा जाता है? वित्त मंत्री को। सुमंत या दरबीर, विदेश मंत्री, दरबारी, शिष्टाचार। सुरुनवीस या चिटनीस, सचिव, पथचार विभाग को सुरुनवीस या चिटनीस। पेशवा, प्रधानमंत्री। पेशवा जो होता था वो अष्टप्रधान का प्रमुख, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक और सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। पेशवा जो होता था नागरिक और सैनिक का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वाकिया नवीस मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। वाकिया नवीस जो मंत्री था वो आधुनिक में जो गृह मंत्री होते हैं उसके समान था। न्यायाधीश, न्याय विभाग के प्रधान। सेनापति या सर-ए-नौबत, सेना का प्रधान। पंडित राव, धर्म और दान विभाग पंडित राव के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा के इच्छा पर्यत थे। शिवाजी के समय जो अष्टप्रधान के जो पद होते थे वो अस्थायी नहीं थे और न ही वंशानुगत थे। ये राजा अपनी इच्छा अनुसार हटाते और रखते थे। तो फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत का ये टॉपिक मराठा राज समाप्त हुआ और इसके अगले टॉपिक को लेकर के बहुत जल्द आएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।